श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अभी अभी कुछ लोग शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए आए थे, वो जा रहे हैं। कुछ जरूरी काम से भी जा रहे होंगे, कुछ लोगों को स्वास्थ्य ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये उनके बहाने आपको समझाना चाह रहा हूं कि जो स्वास्थ्य प्रेमी हैं, योगासन में भाग लिया और जा रहे हैं। और दूसरी बात भी, कई कुछ मजबूरी में जा रहे हैं, 100 काम है, ठीक है। लेकिन यदि केवल स्वास्थ्य का महत्व है तो आप अधूरे हैं। स्वास्थ्य का महत्व बहुत है, पर केवल स्वास्थ्य का 2 कौड़ी महत्व नहीं है। शरीर का बहुत महत्व है, साधन धाम है, पर केवल शरीर की क्या वैल्यू है? आज नहीं कल गए। यदि शरीर ही सब कुछ था तो भजन का क्या करना? यदि शरीर ही सब कुछ है तो मृत्यु में क्या करोगे? शरीर छोड़ने की तैयारी स्वस्थ आदमी करेगा? स्वस्थ आदमी तो शरीर नहीं छोड़ेगा। स्वास्थ्य के कारण मृत्यु से बचोगे या दीर्घायु होगे? स्वास्थ्य के कारण दीर्घायु होगे, मृत्यु से नहीं बचोगे। और स्वास्थ्य के कारण अभी अभी फिलहाल शरीर रहते रोगों से मुक्त रहोगे, पर दुख भय चिंता से मुक्त। और केवल स्वास्थ्य के कारण यदि निश्चिंत हो तो भी विवेकी नहीं हो। ऐसे तो शादी होके आई तो 2-4 महीने 2-4 साल सब स्वर्ग ही स्वर्ग था। जैसे शादी विवाह आदि कुछ वर्षों का एक बहुत बड़ा आनंद है, पर वो रहता नहीं। ऐसे शरीर का स्वास्थ्य बहुत आवश्यक है। मैं यदि उसको स्वास्थ्य के नाते 100% जरूरी कहूं तो गलत नहीं है। पर कितने संसार में आए और गए। ये जो सत्संग है केवल शरीर से बने रहने के लिए नहीं है, पर जब तक शरीर में रहो तो बीमार रहो। जब तक शरीर में रहो तो कोई न कोई कष्ट होता रहे, वो भी ठीक नहीं। तो शरीर में रहें तब तक स्वस्थ रहें, और शरीर से जाएं तो मुक्त होकर जाएं। दोनों बातें जरूरी हैं। ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, इस चादर को ऐसे छोड़ के जाएं बिना रोते। जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद। ऐसे आदमी चाहिए, ये रटे रटाए दोहे नहीं। ऐसे व्यक्ति की तैयारी करनी है कि जो जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद। ऐसे आदमी जो मृत्यु से न डरे, बीमारी से डरे, मृत्यु से न डरे। बीमारी से डरना चाहिए, बीमार होने से बचना चाहिए, ठीक है। और जाने से डरना चाहिए। जाने से तो डर ही रहे हो, हमें क्या सिखाना? हमें सिखाना है जाने से ना डरो। हमारी तैयारी है कि जाते समय मुंह न लटकाओ। जाते समय अब क्या करें स्वामी जी, हमने ये सिर पे हाथ रख दो। हमने कहा अब हमारा हाथ भी काम नहीं करेगा, जाना ही पड़ेगा। हमारा हाथ नहीं बचाएगा
हाँ, जाने के भय से मुक्ति होगी यदि गुरुओं की वाणी, संतों की वाणी, उपनिषद वाणी, आत्मज्ञान है तो आनंद से जाओगे। जब लड़की विदा होती है, पहले तो ससुराल अच्छी लगे न लगे जाना ही पड़ता था। अब तो कई लड़कियां कह देती हम नहीं जाएंगे, या तो दूसरी शादी करेंगे या मायके बैठेंगे पर नहीं जाएंगे ऐसे घर। कई लड़कियां कहती हैं। हाँ, पर हम कहते हैं तुम जिद करो कि अब हम नहीं जाएंगे। हमारी ससुराल दूसरी वाली की चर्चा कर रहे हैं। तुम जिद करो कि हम नहीं जाएंगे तो ले जाने वाला मान जाएगा ना। आए लेवुआ, यूपी की कहावत है ये। आए लेवुआ मानत नहीं आए, चाहे दे दो तौल भर सोनो जू, लटो लगे चाहे नोनो जू, एक दिन गौनो होनो जू। गौना बोलते हैं जब बेटी ससुराल जाती है तो कहते चाहे कितना दहेज दे दो कि अब छोड़ जाओ, तो कहते वो नहीं छोड़ेगा। अभी तो कह देते हो भाई अभी नहीं भेजेंगे, 2 महीने बाद आना या 10 दिन बाद आ जाना, अभी पर्व का टाइम है, ठीक है ना। ऐसे ही जब जाने का समय आए कह देना अभी हमारे लड़के बच्चे हैं, अभी ये करना है, दुकान का समय है, ये सीजन ठीक नहीं है, फिर आना। तो मानेगा नहीं। तो ये सच्चे दिल से मैं कहता हूं, सच्चे दिल से, जो बहुत जरूरी काम से जाते हैं ना तो मुझे नहीं बुरा लगेगा, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां हैं। पर जो लोग केवल स्वस्थ होना चाहते हैं, आगे सत्संग नहीं करना चाहते, ध्यान नहीं करना चाहते, तो लगता है कि क्या है, रहे ना समझ के ना समझ। जैसे स्वास्थ्य की जरूरत है ऐसे ही, समझ में आ गई, रुपए की भी जरूरत है। तन की, तन स्वस्थ हो और जरूरत भर का धन हो। पर यदि धन के लिए ही सत्संग छोड़ जाते हो तो धन तुम्हें मौत से बचाएगा ना, जाने से रोक लेगा। जैसे स्वस्थ आदमी भी जाता ही है, ऐसे ही धनी आदमी यहीं रहेगा। जिसके लिए सत्संग छोड़ा वह धन तुम्हें छोड़ देगा, उस धन को तुम छोड़ दोगे। उस समय सत्संग ही तुम्हारे साथ तुम्हारी बुद्धि को बल देगा। मौत के समय यदि कोई ताकत है मृत्यु से लड़ने की, मृत्यु के दुख से बचने की, यदि कोई हिम्मत दे सकता है तो सत्संग का बल ही दे सकता है। वो है आपके पास कि नहीं? आपका सत्संग भी काम देगा कि नहीं? यदि आपकी बुद्धि में गहरी आस्था है तो मृत्यु के समय सत्संग का, विवेक का बल ही काम देगा। नहीं दे ये हो सकता है, लोग सुनते रहो और समय पर काम ना दे। क्यों? वो धन तुम्हारा नहीं बना, बैंक का है। जैसे बैंक में रुपया या दूसरे का खाता है, तुम्हारा है ही नहीं, तो बीमारी के समय उसको खर्च सकोगे? दूसरे का धन बैंक में हो तो तुम लड़के की शादी में काम ले लोगे, बीमारी में काम ले लोगे? नहीं, क्योंकि वो धन तुम्हारा बना ही नहीं, वो तो उन्हीं का था। ऐसे ही जो सत्संग, जो प्रवचन गुरु का है, तुम्हारा नहीं बना अभी। सुनते भले हो, पर तुम्हारी मृत्यु में तुम्हें मरने के दुख से कौन धन बचाएगा? सुमिरन का धन, सुनने के बाद जो तुम्हारा जीवन निष्ठा बन गई है वो मृत्यु के समय बचाएगी।
तो ये गारंटी मैं नहीं करता कि मेरा प्रवचन तुम्हें बचाएगा। मेरा प्रवचन जब तुम्हारी समझ बन जाएगा, जब सुमिरन बन जाएगा, आत्मा तुम्हारा सुमिरन बन जाएगा, स्वरूप आपका अपना निजी लगने लगेगा, तो मौत के दिन तुमको बचा लेगा। फिर तुम दुखी नहीं होगे, फिर देह छूटेगा, तुम नहीं मरोगे, सब चले जाएंगे, सब छूट जाएगा, पर तुम्हारा इतना बाल बांका नहीं होगा, इतना सा तुम्हारा कुछ छीनेगा नहीं। जब घड़ा टूटेगा, घड़ा जाएगा, तो मिट्टी का कुछ बिगाड़ जाएगा, खुद ही बिगड़ जाएगा, घड़ा ही बिगड़ जाएगा, मिट्टी का क्या बिगाड़ेगा। बल्कि घड़े होने से थोड़ा मिट्टी बिगड़ी समझने लगी। मिट्टी मिट्टी न मन के, मिट्टी मिट्टी न होकर अपने को घड़ा मान लिया, तो पाया कुछ नहीं, गंवा दिया। जो घड़ा बन के बैठ गई, उसने अपनी मिट्टीपन खो दिया, और मिट्टीपन खोने का नुकसान है मौत। देखो, गहराई देखिए, घड़ा बनने से पाया नहीं मिट्टी ने, खोया है। क्या खोया? अपना सदा रहने वाला स्वभाव खोया और क्षण भर रहने वाला स्वभाव पाया। तो देह मिलने से नुकसान हुआ। यदि समझ नहीं पाई तो देह पाने का नुकसान क्या? मरना। बिना देह पाए मरोगे? देह बिना मिले मर सकते हो? अच्छा, तो देह बिना पाए मर तो नहीं सकते, पर देह पाए बिना नहीं मरेंगे, ये समझ पा सकते हो? क्या गहरी बात है। देह बिना पाए तुम मर नहीं सकते, पर देह बिना पाए मैं नहीं मरूंगा, इस समझ का आनंद भी नहीं ले सकते। इसलिए देह पाके क्या चाहिए? न मरने की समझ चाहिए। देह पाके क्या चाहिए? अपने परमात्मा प्रभु स्वरूप का स्मरण सीखना चाहिए। इसलिए नर शरीर पाकर ऐसा कर सकते हो। जन्म जन्म भर मत फिरे, मिट्यो न जम को त्रास। बहुत जन्मों में देह मिला, पर वहां मरने का त्रास नहीं गया। पर मनुष्य शरीर में मरने का यम का त्रास जा सकता है। शरीर मिले और हम न मरे। देखो, मिट्टी घड़ा बने और न मरे। कैसे? कहें मिट्टी घड़ा बने और घड़ा दिख करके भी मिट्टी मिट्टी ही रहे तो नहीं मरेगी। यदि मिट्टी घड़ा बन गई, घड़ा मान गई, अपने को भूल गई तो मरी, भूल गई तो मरी। और याद रखे, देखो सरल सी बात है, अपने को भूली तो मरी, अपने को याद रखे तो बच गई। काम भी किया, घड़ा बन के काम भी किया और मरने से बच गए। ओखली के भीतर रहे और मूसलों से नहीं पिटे, चोट के बाहर रहे, देह बन गए, काम भी आ गए और मुक्त रहे। इसीलिए जन्म मरण दोनों में नाही, जन परोपकारी आए। जो मिट्टी जन्म मरण के चक्कर में नहीं, फिर भी घड़ा बनी, काहे के लिए? परोपकार के लिए बन गई। परोपकारी आए। जो लोग ज्ञानी हैं, योगी हैं, अवतार हैं, संत हैं, वो शरीर जन्मे नहीं, मरे नहीं, जन्म मरण दोनों नहीं, न जन्मे न मरे, तो कहें परोपकारी आए। ज्ञानी का तो जन्म भी जन्म नहीं है, ज्ञानी की मृत्यु मृत्यु नहीं है, उपकार है, उपकार, करुणा है, समाज के लिए बन गए हैं। न उन्हें देह की जरूरत,
न उन्हें वैभव की जरूरत, न धन की जरूरत, न परिवार की। अपने लिए आए ही नहीं है, वो तो औरों के लिए आए हैं, औरों के लिए। आप जरा सोचो, आप किस लिए आए हो? और जब औरों के लिए आओगे, अपने लिए नहीं, मुक्त हो गए। धन औरों के लिए, तन औरों के लिए, परिवार औरों के लिए, मेरे लिए कुछ नहीं। मेरे लिए तो मैं ही काफी हूं। अपने लिए मैं, बाकी सब कुछ यहीं के लिए। परोपकारी आए। जन्म भी भगवान की का जन्म, भगवान का वैभव, भगवान की शक्ति, सब परोपकार के लिए। परोपकाराय शताम विभूतयः। संतों का, सज्जनों का, ज्ञानियों का वैभव परोपकार के लिए। वैभव तो समझ में आता, तन परोपकार के लिए। धन ही नहीं, तन भी परोपकार के लिए। आपका तन उपकार के लिए है कि जीने के लिए? यदि जीने के लिए है तो मरना पड़ेगा, अपने लिए है तो रोना पड़ेगा, समाज के लिए है जब तक रहेगा सेवा करेंगे, नहीं तो अपना ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। देश के लिए चुने गए, देश का काम करेंगे, जब तक जनता चुना करेगी कर देंगे, नहीं तो हम अपने घर। हम कोई गद्दी के लिए तरस रहे क्या, मर रहे क्या, उसके लिए हविष है क्या? नहीं, अपने आप में तृप्त, अपने आप में मुक्त। बात समझ में आई? तुम दीन ना हो, ये रहेगा कि ना रहेगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा क्या ना होगा की चिंता से मुक्त। कब तक रहेंगे, कब तक न रहेंगे, चिंता से मुक्त। राम भी आए गए, कृष्ण भी आए गए, तो रोते रोते गए होंगे। राम और कृष्ण भी रोए होंगे, जाने को डरे होंगे। यदि जाने को डर रहे हैं तो ना समझ हैं। हाँ, यदि अवतार भी जाने से डरने लग जाएं, वो भी कोई स्वार्थ से आए तो भगवान न रहे। और तुम्हें बता दूं, यदि तुम्हें कोई स्वार्थ न रहा, तुम्हें रहने का कोई शौक न रहा, तो तुम भी भगवान हो गए। एक इंसान यदि ठीक से समझ जाए तो भगवान हो जाता है। एक भगवान भी ठीक से न समझे तो इंसान हो जाता है। इस समझ की, इस सत्संग की इतनी कीमत है, पर तब जब सत्संग मेरी समझ बन जाए, गुरु मत मेरी मत बन जाए, मेरी मत गुरु के अनुसार बन जाए, चेले की मत चेले की बनी रह जाए, गुरु की मत गुरु की मत रह जाए, तो हो गया ना सिख। सिख कब हुआ? जब गुरु की मत सिख की अपनी मत बन गई, सिख की मत गुरु की तरह की मत बन गई। गुरु मत, गुरु का मत गुरु का ही मत बना रहे, चेले का मत मन मत बना रहे। चेले की मत अपनी पहली जैसी बनी रहे तो गुरु बनाना सफल हो गया ना। तो धीरे धीरे अपनी मत बदलो, अपनी मत बदलो, अपनी मति बदलो, अपनी सोच बदलो, जीने का ढंग बदलो, मुक्त होकर रहना सीखो। आए हैं कुछ लेने नहीं आए, देने आए हैं, सेवा को आए हैं, भगवान का काम करने आए हैं। और थोड़े दिन के बाद शरीर छोड़ जाएंगे, घर छोड़ जाएंगे, परिवार छोड़ जाएंगे। ऐसी ऐसी समझ भगवान करें तुम्हें मिले, गुरु कृपा करें, अकाल पुरुष कृपा करें, जिसके लिए वो आए थे वो ज्ञान हमें दे जाएं, हमें मिल जाए, उस ज्ञान में हम जीना सीख लें तो चिंता गई। किसी से रिक्वेस्ट करना है
कि मुझे मुक्त करो, मुझे मुक्त करो। तुमको कहना है कि मुझे मरने से बचाओ। ना समझी तुम्हें मारती है, समझ तुम्हें तार देगी। किसी के हाथ गिड़गिड़ाने की, किसी के सामने गिड़गिड़ाना है कि तुम मुझे बचाओ, और गिड़गिड़ाओ, कौन बचा लेगा मुझे बताओ। बिना गुरु मत के तुम्हें मरने से कौन बचा लेगा, जाने से कौन बचा लेगा, दुख से कौन बचाएगा। एक ही रास्ता है, गुरु मत, गुरु की समझ, गुरु की बुद्धि, गुरु का ज्ञान, गुरु की दृष्टि। और कोई है? और तो छोड़ो, तुम्हें क्या, मैं यदि अपनी पुरानी मत को रखूं, चलो मान लिया साधु बने, पर मति वही बनाए रखूं तो मैं तर जाऊंगा। फिर कहूं, भगवान भी यदि संसारी मत रखे, संसारियों की तरह सोचे, तो वो भी रोएगा। और कोई संसारी भी भगवान की तरह सोचने लग जाए तो खुद तर जाएगा, औरों को भी तार देगा। आप तर जाता है, औरों को भी तार देता है। तो आप क्या करोगे? आप अभी तरो और समझ ले लो, आज तर जाओ। और समझ ना पाओ तो जिंदगी लगाते रहो, खुद मरो और औरों को भी मरने दो। तरो और तारो, मरो और मारो। ठीक है ना? तुम खुद मरो और लड़के को भी ले आओ मरने के लिए। जन्म दो, तुम जन्म दो, तुम जन्मे, तुम मरो। लड़के को जन्म दो, वो बचे कि वो भी मरे। देख लो, अपना बनाओ, तुम भी रो अपना बनाकर, और वो भी रोए तुम्हारे लिए। पत्नी रोवे, तुमने अपनी बनाई, अब पत्नी भी मरे, तुम रो, और तुम मरो तो वो रोए। अपना बना के रोने के सिवा और क्या है? देख लो बना के। तुम्हें रुलाता कौन है? अपना दे मरने को, अपने लोग मरने को डरा रहे हैं, डर रहे हैं। आप जिसे अपना बना रहे हो वो मरने वाले, और नहीं थे, बनाए नहीं, जन्म दे के बना लिया। कुछ तो पैदा होने के बाद रिश्ते जोड़ लिए पति के पत्नी के, और कुछ फिर पति पत्नी मिलके एक और खिलौना पैदा किया। क्या करेगा वो? अमर होएगा। आपका बनाया खिलौना अमर होएगा ना? तुम्हारे पैदा करने से अमर होगा कि गुरु की समझ से? इसलिए या तो पैदा करने वाली खेती ही मत करो, धंधा ही मत करो, नहीं रोने वालों की संख्या बढ़ाते जा रहे हो। इसलिए या तो पैदा मत करो, या पैदा करने के बाद सबको गुरु मत से जोड़ो, गुरुवाणी से जोड़ो, संतवाणी से जोड़ो, कि वो सुखी रहे, आप सुखी, औरों को सुखी करे। और लोक सुखी पर लोक सुहेले, लोक में भी सुखी रहे, अमर रह के जिए, आत्मा रह के जिए, आत्मा रह के काम करे, आत्मा समझ कर जिए तो सुखी रहे। लोक में भी सुखी, खाने पीने को मोहताज न हो, मेहनत करे, नशे के चक्कर में न हो, दुर्व्यसनों में न पड़े, औरों को दुखी न करे अपने सुख के लिए, औरों को न लूटे, औरों को परेशान न करे। क्यों? भय काहू को देत नहीं भय मानत आन। किसी को भय नहीं देना, किसी से डरना नहीं। क्या डरना? क्योंकि शरीर तो खिलौना है, टूटने के लिए पहले तैयारी, अब क्या डरना? और दूसरे को क्या डराना? इसलिए क्या सुंदर जीवन बन सकता है
और इसके लिए कमाई तो नहीं करनी, सिर्फ थोड़ी कमाई, कवायत नहीं, कमाई करनी है बुद्धि में। वो कमाई जिसने कर ली, सुने हुए शब्दों की, गुरुओं की वाणी की जिसने कमाई की है, जिसने सुमिरन किया है, बुद्धि में जगह दी है, वही चैन में रहते हैं। आप बधाई के पात्र हो, कई वर्षों से सुनते हो। हमें भी क्या मिला? समझ के सिवा, समझ पक्की हो जाए, स्थित प्रज्ञ हो जाए, बुद्धि विचलित ना हो। विचलित ना हो का मतलब निश्चय से डगमग ना हो, बस कि जागे सोवे नहीं, काम नहीं करे, सब काम करे, काम नहीं छोड़े। काम नहीं छोड़ना, दुकान नहीं छोड़ना, घर नहीं छोड़ना, ठीक है, सब काम करना है, पे समझ पक्की करके। भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध छोड़ने को नहीं कहते। हाँ देखो, युद्ध छोड़ने को नहीं कहते, ड्यूटी, युद्ध माने ड्यूटी, जो ड्यूटी करते हो। हम दुकान छोड़ने को नहीं कहेंगे, बच्चा छोड़ने को नहीं कहेंगे, पत्नी छोड़ने को नहीं कहेंगे, शादी करने को मना नहीं करेंगे, पर समझ के साथ काम करो। जो भी काम करो समझ के साथ काम करो। हानि लाभ की चिंता से मुक्त होकर रहो, मुक्त रहो, मुक्त करो। सत्संगी बनो, सत्संगी बनाओ, योगी बनो, योगी बनाओ। स्वयं अच्छे रास्ते पर चलो, अच्छे रास्ते पर चलाओ। यही जीवन का लक्ष्य बन जाए तो आप बधाई के पात्र हो। ये समय कितना अच्छा है, ये समय दुकान भी जा सकते थे, ये समय सोने में भी बिता सकते थे। ये समय देखो, सोना जरूरी है, दुकान जरूरी है, दोस्तों से मिलना, रिश्तेदारों में जाना जरूरी है, पर सब जगह जाके भी सुखी नहीं होगे। पर यदि ये समझ ले जाओगे तो सब जगह जाकर सुखी रहोगे। दुकान जाके भी, परिवार बना के भी हम लोग आश्रम नहीं बनाते। हम गौशालाएं बनाएं, स्कूल बनाएं, हॉस्पिटल बनाएं, आश्रम बनाएं, सब बना रहे हैं। यदि समझते हो कि हम सुखी हैं, यदि समझते हो हमको, यदि ये समझ के आए हो कि हाँ ये ठीक ठाक हैं, ये पहुंचे हुए हैं, ये समझदार हैं या मुक्त हैं, यदि ऐसा समझते हो तो सब काम करते मुक्त है ना, तो तुम सब छोड़ोगे। और यदि हम ये सब करते मुक्त हैं समझ के बल पर, तो तुम किसके बल से मुक्त होगे? उसी समझ के बल से मुक्त होगे। समझ ही आपको मुक्त करेगी। और ये समझ लाने के लिए थोड़ा त्याग है, वैराग्य है, और सुनना है, बार बार सुनना है, बार बार पढ़ना है। तो आप सब लोग बधाई के पात्र हो। ये थोड़े दिन का अवसर मिलता है साल में, इसे सुनो। और आगे पीछे के लिए साहित्य है, कैसेट है। अब इस बार एक गुरुमुख सरदार दलजीत सिंह जी या संत दलजीत सिंह जी इंग्लैंड रहते हैं, उन्होंने बहुत आग्रह किया कि नवे गुरु जी की वाणी नवे महिला पर कुछ मैं बोलूं। मैंने कहा मुझे वाणी कम आती है, अर्थ तो समझता हूं, पर वाणी बोलना नहीं आती। कहन कोई बात नहीं, कैसी भी बोलोगे समझाओगे। तो नवे महिला पर बोला है, कहो नानक सुन रे मना। तो सुनिए, पढ़िए, लीजिए, रोज एकांत में बैठिए। जैसे एक दिन वैसे घी पी लेने से पहलवान नहीं बनता, एक दिन दूध पीने से और गड़बड़ हो जाएगी, ज्यादा पी जाओगे। एक कहावत है यूपी की, घर के धान पयार में चले गए। वैसे धान लाए जाते हैं, पयार फेंक कर
धान लाया जाता है, पर कहावत यह है कि घर के धान प्यार में मिला दिया। उस प्यार से धान लाना था, हमने धान मिला दिए। ऐसे ही ज्यादा खाओगे तो घर की ताकत भी लूज मोशन में चली जाएगी। जो दम है 2-4 आ जाए ना, दिन में 10-25 आ जाए तो गई ताकत। तो इसी तरह एक दिन से लूज मोशन होने का डर है, अजीर्ण होने का डर है। कई तो लोग कहते हैं इसको बुद्धि का अजीर्ण है। बुद्धि का अजीर्ण, जरूरत से ज्यादा हो गई, बेकार हो गई। इसलिए हाँ, रोज थोड़ा थोड़ा रोज, उतना खाओ जितना हजम हो जाए। रोज सुनो जो हजम किया करो, रोज सुनो हजम करो, रोज सुनो हजम करो। और एक और, भगवान ने मनुष्य को छोड़कर कई जीवों को दिया, जल्दी जल्दी खा लें, जल्दी जल्दी खा लें। बकरी जल्दी जल्दी, गाय जल्दी जल्दी खा लेती है, बैल जल्दी जल्दी, घोड़ा चर लेता है, और एकांत में बैठ के जुगाली करता है। मनुष्य जुगाली कर सकता है? जुगाली जानते हो? पेट के भोजन को मुख में लाकर दोबारा चबाना। देखा होगा गाय को चबाते, जब चबाती है तब जल्दी करती है, बाद में बैठकर अपने जगह पर, गौशाला पर, वो दोबारा आंख बंद करके मुख में लाएगी, फिर मुंह चबाती रहती है, जुगाली करती है। तो देखो, भोजन की जुगाली करने का अधिकार भगवान ने पशुओं को दिया है, पर सुने हुए को जुगाली करने का अधिकार परमात्मा ने मनुष्य को दिया है। सुने हुए की जुगाली सुनो, एकांत में बैठकर विचारो, क्या कहा था स्वामी जी ने, क्या कहा था हमारे गुरुओं ने, क्या लिखा है। एकांत में बिस्तरे में बैठकर, कोई जरूरी नहीं कि रीढ़ सीधी करके ही बैठो। हमने जानवर को खड़े खड़े जुगाली करते भी देखा, बैठे बैठे बहुत आनंद से। ऐसे ही सोफा सेट में बैठकर, बेडरूम में बैठकर, बेड में बैठकर आंखें बंद कर जुगाली करो सुने हुए की। कई लोग पूछते हैं पैर हम बदल सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं बदल सकते? पैर से क्या लेना देना समझ का? रीढ़ से क्या लेना देना समझ का? समझ तो समझ का है, जुगाली करिए। तो अब आप 5 मिनट थोड़ा सा ध्यान करें, और बाकी चर्चा शाम को फिर करेंगे। उधर तो लेट कर लिया, इधर हम ज़्यादा लेट नहीं करना चाहते। अपने समय पर बंद कर दें, आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करके शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए, हाथों को, सबको, और अंदर श्वास, धीरे से श्वास लीजिए और छोड़ दीजिए। जैसी इच्छा हो, जैसी जरूरत हो, श्वास को लेकर, श्वास लेकर छोड़कर अनुभव करिए। कैसी श्वास लेना सहज है, सरल है, आसान है, प्रिय है। प्रिय श्वासें लीजिए, और प्रिय श्वासें लेते हुए उसमें मंत्र जोड़ दीजिए। चाहे वाहे गुरु, चाहे शो हम, और चाहे रा म। देखो, मौज से, चाहे वाहे से श्वास लीजिए, गुरु से छोड़िए, चाहे सो से श्वास लीजिए, हम से छोड़िए, चाहे रा से श्वास लीजिए। सब सुखदाता राम है, दूसर नाहिन कोय, कह नानक सुन रे मना, ते सुमिरत गत होय। जिसके सुमिरन से गत होती है, उसको क्यों नहीं सुमिरन करता? काहे न सुमिरे राम, क्यों सुमिरन नहीं करता? जिसके सुमिरन से गति मिलती है, अजामिल को मिली, गणिका को मिली, गीध को मिली, गज को मिली, गज को ग्राह से छुटकारा मिला। उस राम को सुमिरन क्यों नहीं करता?
श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, और कुछ नहीं। ना आँख की जरूरत, ना जबान की जरूरत, ना हाथ की जरूरत, ना बाहरी माला की जरूरत। हाँ, श्वास का धागा बना लो, नाम का, आहा, नाम की मन का बना लो। श्वास ग्रास ना बिसरे, श्वास लेते में नहीं, छोड़ते में नहीं भूलो, भूलना ही नहीं है। श्वास ग्रास, सुमिरो, सुमिर सुमिर सुख पाओ, कल कलेश तन माय मिटाओ, और काज तेरे किते न काम, मिल साथ संग भज केवल नाम। नाम सुमर, नाम सुमर, नाम सुमर। ऐ मित्र, ऐ भाई, ऐ गुरुमुख, नाम का सुमिरन कर। थोड़ी देर मन से कर, फिर चलते फिरते कर। थोड़ी देर पूरी लगन से कर, नहीं खाते पीते कर। अभी तो थोड़ी देर पहले तैरने की प्रैक्टिस कर, फिर जब चाहे तब तैर ले, पर पहले प्रैक्टिस। नाम सुमिरो, श्वास श्वास सुमिरे गोविंद। श्वास ग्रास न बिसरे। बहुत अच्छे, शांति से, प्रसन्नता से, होश से ध्यान रखो। सुमिरन करने में आप होश में हो, सुमिरन करने में आप जाग रहे हो। प्रभु भक्ति, प्रभु सुमिरन, नाम का सुमिरन, और सुमिरन जिसका करते हो वो अंदर अंतर्यामी, तो ही संग समाई, वो तेरे अंदर ही है, तुझी में रहता है, तेरे मन में ही है। तेरे मन में, तेरी एक एक वृत्ति में चैतन्य परमात्मा अंदर विद्यमान है। और सबका सुमिरन करते हो, वो चीजें अलग रहती हैं। अब जिसका सुमिरन करते हो वहीं रहता है, तुम्हारे सुमिरन में बैठा है, तुम्हारे जप में, तुम्हारे सुमिरन में, तुम्हारे ध्यान में वो है। जिसका नाम ले रहे हो वो अकाल पुरुष, वो वाहे गुरु, वह मैं, वह आत्मा, वह राम तुम्हारे अंदर है, वो गोविंद तुम्हारे भीतर बैठा है। सुमिरन करो, सुमिरो, सुमिर सुमिर सुख पाओ। सुमिरो, सुमिर सुमिर सुख पाओ, सुखी हो जाओ, शांत हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ। एक क्षण के लिए जैसे संसार से मेरा कोई रिश्ता ही नहीं, नाता एक राम जी से, दूजो नाता छोड़ दे। एक राम से नाता जोड़ ले। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। एक ही रिश्ता, तुम ही मेरी माता, तुम ही मेरे पिता, तुम ही मेरे बंधु, तुम ही मेरे सखा, तुम ही मेरे धन, तुम ही मेरे ज्ञान। मुझे और कोई ज्ञान नहीं, बस तेरा याद, तेरी स्मृति ही ज्ञान है, विद्या है, धन है, मित्र है, सखा है, धन है, मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरे सब कुछ। तुमेव सर्वम, तुम ही मेरे सब कुछ हो। ऐसा सुमिरन करते 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 दिल से मानो, हे प्रभु मेरे तुम सब कुछ हो, तुम ही मेरे जीवन हो, तुम ही मेरे प्राण हो। प्राण मेरा प्राण नहीं है, धन मेरा धन नहीं है, सुमिरन मेरा प्राण है। प्रभु मेरे प्राण हैं, मैं उनसे जीवित हूँ। प्राणों से जो जिंदा हैं वो कल मर जाएंगे, सुमिरन से जो जीवित हैं, जो प्रभु के सुमिरन से जीवित हैं, वो कभी नहीं मरेंगे। प्राण वाले मर जाएंगे, देह वाले मर जाएंगे, पद वाले मर जाएंगे, धन वाले मर जाएंगे,
पर प्रभु को धन मानने वाले, प्रभु को पिता मानने वाले, प्रभु को आनंद मानने वाले, प्रभु को ही प्राण मानने वाले, तुम ही मेरे प्राण सखा सब तुम हो, स्वामी सखा, तुम मेरे स्वामी सखा प्राण सब हो। ऐसा सुमिरन करते 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 विश्राम विश्राम। दुनिया में चैन कहाँ है? क्षण भर का सुख है, फिर दुख है, लाभ है, फिर हानि है, मान है, अपमान है। हे प्रभु, तेरे सुमिरन में ही शांति है, सुख है, लाभ है। 1 मिनट और फिर इसके बाद छुट्टी। बहुत अच्छे, 1 मिनट आनंद में, शांति में, विश्राम में बिताइए। और जैसे बस जाके वो पिता हैं उसकी गोद में, वो माँ हैं उसकी गोद में, वो निरंकार हैं, अकाल पुरुष हैं, वहाँ काल नहीं है, कर्म नहीं है, बंधन नहीं है, वहाँ विश्राम करो। रविदास जी की वाणी के हिसाब से मेरे पुर में कोई दुख नहीं है, बेगमपुरा गांव को नाम, मेरे गांव का नाम है बेगमपुरा। वहाँ कोई गम नहीं, दुख नहीं, भय नहीं, उसके सुमिरन करिए, वहाँ रहने का अभ्यास करिए। और फिर धीरे धीरे जहाँ रहोगे तहाँ गोविंद रहेगा। पहले गोविंद में जाओ, रिश्ता जोड़ो, एक बार शादी करो, फिर जहाँ रहोगे तहाँ वो तुम्हारे साथ रहेगा। फिर पत्नी जहाँ जाए पति साथ रहेगा। ऐसे ही एक बार तुम रिश्ता जोड़ो, अपना बना लो, फिर तुम्हारे अंग संग सदा रहेगा। यही स्मरण रखते हुए धीरे धीरे सहज भाव से छोड़िएगा। सहज भाव से, बिना हड़बड़ाए, बिना बौखलाहट के प्यार से सुमिरन करिए। फिर प्यार से सहज हाथ हटाइए, आंखें खोलिए, पैर बदलिए, चलिए। पर जैसे उसका रिश्ता हुआ है, चलते में भी जैसे उसी शांति में है। इतना सहज चलिए, इतना सहज उठिए कि जैसे वो मेरे साथ है, मेरे अंग संग है, उसको भूलना नहीं। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।